Hello my friends, you are welcome again in our English YouTube class. Now I am going to teach you some common errors of verb. Verb की कुछ सामान्य गलतियां. This video is very important for those who are preparing the competitive exams. Okay, so watch it full. For those who are preparing the competitive exams, it is very important. जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा देखने का प्रयास कीजिए. ओके, सो वी शैल स्टार्ट विद दीज क्वेश्चंस, दीज सेंटेंसेस. ओके, बट फर्स्ट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट सो दैट यू कैन गेट माय फ्यूचर वीडियो अपडेट्स. ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट आपको मिलते रहे, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, सो हियर आर द सेंटेंसेस. यहाँ उदाहरण दिए जा रहे हैं, देखो. फर्स्ट सेंटेंस, इफ आई लीव नाउ, यदि अब मैं जाता हूं, आई कैन नॉट रिटर्न बैक, मैं वापस नहीं लौटूंगा. देखो, रिटर्न के बाद बैक अननेसेसरी है, बैक लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए रिटर्न बैक की जरूरत नहीं है. मैं वापस नहीं लौट सकता, यहां पर रिटर्न ही होगा, बैक गलत है. इसी प्रकार इंटर के बाद इनटू गलत है, इंटर के बाद कई बार इनटू यूज करते हैं, गलत है. रीपे, रीपे से पुनः भुगतान करना, रीपे के बाद बैक का यूज गलत है. जितने भी री शब्द आ रहे हैं उसके बाद बैक आना जरूरत नहीं है, क्योंकि रीपे का मतलब पुनः भुगतान करना, बैक की जरूरत नहीं है. इंटर के बाद इनटू यूज करने की जरूरत नहीं है. सो दीज आर द अननेसेसरी वर्ड्स. ये अननेसेसरी वर्ड है, वी शुड नॉट यूज आफ्टर दैट बैक, इनटू. ये इंटर के बाद इनटू और रीपे और रिटर्न के बाद बैक यूज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है. ओके, इसी प्रकार रिट्रीट, रिट्रीट से पीछे हटना, रिट्रीट का मतलब पीछे हटना, रिट्रीट बैक यूज नहीं होता है. ओके, रिट्रीट बैक नहीं यूज होगा, इनटू यूज नहीं होता, बैक यूज नहीं होता, इसमें बैक यूज होता है, और रिट्रीट के बाद बैक यूज नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, the timid creature was driven into a narrow lane where it was slewed. देखो ध्यान से, the timid creature, timid creature में से होता है डरपोक जानवर को भगाया गया, ड्राइवन में से भगाया गया, into a narrow lane, एक संकुचित गली में, where it was slewed, जहां पर इसको स्ल्यूड कर दिया गया. स्ल्यूड का फर्स्ट फॉर्म है स्लेव, सेकेंड स्ल्यूड और थर्ड फॉर्म है स्लेन. सो स्ल्यूड इज द रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ब. स्ल्यूड है वो वर्ब की गलत फॉर्म है. ओके, सो वी शुड नॉट यूज स्ल्यूड, वी शुड यूज स्लेन. स्लेन यूज करना है, हमें स्ल्यूड यूज नहीं करना है. सेकेंड स्ल्यू होती है, थर्ड फॉर्म स्लेन होती है. सो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज स्लेन. सही फॉर्म है वर्ब की वो स्लेन है, स्ल्यूड नहीं होता है कभी भी. सो दिस इज द wrong यूज ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट है स्लेव में से कत्ल करना, काटना, जहां पर इसको कत्ल कर दिया गया, काट दिया गया. नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, when someone offered him a purse, जब किसी ने उसको पर्स ऑफर किया. when someone, जब किसी ने offered, ऑफर किया, him उसको, a purse, एक पर्स. जब किसी ने उसको पर्स ऑफर किया तो he refused, उसने मना कर दिया, to agree it, इसको एग्री करने से. यहां एग्री गलत है, एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट इट, उसने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. तो वी शुड यूज एक्सेप्ट हियर, उसने इस पर्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, धन को लेने से मना कर दिया. एक्सेप्ट करना सही होगा. एग्री का मतलब होता है किसी बात से सहमत होना, न होना. यह बात नहीं है, यहाँ पर उसको स्वीकार करना और न करना है. तो स्वीकार करने को कहते हैं एक्सेप्ट. वी शुड यूज हियर एक्सेप्ट, नॉट एग्री. एग्री नहीं, एक्सेप्ट यूज करना है. ओके, ये ध्यान रखना है. बीइंग इम्प्लीकेटेड, बीइंग इम्प्लीकेटेड इन ए मर्डर केस, मर्डर केस में इम्प्लीकेट होने के कारण. बीइंग इम्प्लीकेटेड इन ए मर्डर केस, मर्डर केस में इम्प्लीकेट होने के कारण, जुड़े हुए होने के कारण. He was conclusively suspected, वह conclusively suspect हुआ, संदेह हुआ. यहाँ देखो conclusive का मतलब होता है संदेह रहित, conclusively का मतलब होता है संदेह रहित, और suspected संदेहित हुआ. So these are the unmatching,
या तो कनक्लूसिवली यूज नहीं होगा या सस्पेक्टेड नहीं होगा। कनक्लूसिवली का मतलब होता है संदेह से रहित, पर्सन रहित, सबूत रहित, संदेह रहित। तो यहाँ पर कनक्लूसिव यूज नहीं होगा। ओके, तो कनक्लूसिवली सही नहीं है या फिर सस्पेक्टेड सही नहीं है, क्योंकि दोनों अनमैचिंग है, दोनों मैच नहीं हो रहा है। कनक्लूसिवली कह रहा है कि संदेह रहित और सस्पेक्टेड कह रहा है संदेही। वह संदेह रहित संदेही है, दिस इज द रॉन्ग, नॉट मैचिंग। So we should not use this conclusively और either suspected या suspected यूज नहीं होना चाहिए, दोनों में से एक यूज होना चाहिए। ओके, फॉर अनफॉलोड मर्डर केसेस, बिना हल किए हुए जो मर्डर केस है उनके लिए संदेह हुआ, तो यहाँ conclusively गलत है। फिफ्थ सेंटेंस इज रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। रन फास्ट, लेस्ट का मतलब होता है यदि नहीं, अगर नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर जाओगे। रन फास्ट, तेज दौड़ो, अन्यथा ट्रेन मिस कर जाओगे। यहां पर लेस्ट के बाद विल यूज नहीं होता है बल्कि शुड यूज होता है। ओके, आफ्टर द लेस्ट वी यूज शुड नॉट विल। ओके, लेस्ट के बाद हमेशा ही शुड मॉडल का यूज किया जाता है, सो वी शुड नॉट यूज विल। और जो लेस्ट होता है वो नेगेटिव होता है, तेज दौड़ो नहीं तो ट्रेन मिस कर जाओगे। ओके, ट्रेन मिस कर जाओगे, तो यहां पर लेस्ट है वो नेगेटिव है। When I was young, I can run fast। यहां देखो, when I was young, जब मैं यंग था, जब मैं छोटा था, I could run fast, मैं तेज दौड़ सकता था। यहाँ पर जो एबिलिटी है वो पास्ट की बताई जा रही है, और पास्ट की एबिलिटी बताई जाए तो कुड यूज होगा। जब मैं यंग था, जब मैं छोटा था, भूतकाल की एबिलिटी है ना, और भूतकाल की एबिलिटी बताए, भूतकाल की क्षमता बताए, तो उसके लिए कैन यूज नहीं होगा, कुड यूज होगा। जब मैं छोटा था तब मैं दौड़ सकता था, तो इसका मतलब कुड यूज होगा, कैन यूज नहीं होगा। अब की क्षमता योग्यता बताएं तो कैन यूज होगा। जैसे when I am young, I am यूज हो तो यहाँ कैन रन हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि when I was young, जब मैं छोटा था तो I could run fast, मैं तेज दौड़ सकता था। कैन नहीं होगा, कुड होगा, क्योंकि पास्ट की एबिलिटी बताए, भूतकाल की एबिलिटी, तो कैन से क्या यूज होगा, कुड यूज होता है। ओके, भूतकाल की बताए, जब मैं छोटा था तब मैं दौड़ सकता था। यदि कह रही हो आई कैन रन फास्ट, इसका मतलब मैं अब दौड़ सकता हूं। पहले दौड़ सकते थे तो आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था। ओके, नेक्स्ट, हरीश नीड नॉट गो देयर। हरीश नीड नॉट से यहाँ कई बार एस यूज कर दिया जाता है, जैसे हरीश नीड्स नॉट, यहाँ नीड्स सही नहीं है, क्योंकि नीड नॉट, डेयर नॉट ये मॉडल है। ओके, हरीश नीड्स नॉट सही नहीं है, हरीश नीड नॉट होगा। कई बार नीड्स नॉट, डेयर्स नॉट कर देते हैं, वो सही नहीं है। ओके, तो हरीश नीड नॉट गो देयर, हरीश को वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। नीड नॉट होगा, नीड्स नॉट नहीं होगा। ओके, हरीश नीड्स नॉट गो देयर, हरीश को वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, नीड्स गलत है, उसकी जगह नीड यूज होगा। दो मॉडल और होते हैं, कौन कौन से, नीड नॉट और दूसरा नीड नॉट से आवश्यकता नहीं, और डेयर नॉट में से साहस नहीं, नॉट कॉरेज, नॉट नेसेसरी यानी नीड नॉट, नॉट कॉरेज साहस नहीं है तो डेयर नॉट। इनके बाद फास्ट फॉर्म यूज होती है, ये एक प्रकार के मॉडल होते हैं, आवश्यकता नहीं है और साहस नहीं है, इनके बाद फर्स्ट फॉर्म होती है। इनको कभी भी नीड्स या डेयर्स यूज नहीं करते इनको, ठीक है। देखो, ही डेयर नॉट टू कम, यहाँ टू यूज नहीं होगा, डेयर नॉट के बाद सीधी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। नीड नॉट और डेयर नॉट के बाद भी यूज फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, बिकॉज दीज आर द मॉडल्स, ये मॉडल्स है, इनके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अच्छा, नोट न आए तो, यदि ये नोट ना आए तो यूज हो सकता है। नीड का हो जाएगा नीड्स, इसका मतलब आवश्यकता है। डेयर का क्या हो जाएगा, डेयर साहस करता है। इनके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन नोट आ गया, नोट आ गया तो टू नहीं होगा। ओके, यदि नोट न आए तो नीड्स और डेयर, इसके बाद टू यूज हो सकता है, होता है, ठीक है। लेकिन
डेयर नॉट और नीड नॉट इनके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। डेयर्स नॉट या नीड्स नॉट नहीं किया जाता है। नीड नॉट, डेयर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म। ओके, और यदि खाली नोट नहीं आ रहा है तो नीड्स और डेयर्स, नीड्स डेयर्स यूज हो सकता है। यदि करता एक तो नीड्स लगा सकते हैं, करता एक तो डेयर्स लगा सकते हैं, एक क्वेश्चन होने पर और बहुत नहीं होता। उसके बाद क्या आएगा? टू, लेकिन नोटे नहीं आएगा। ठीक है, आगे I used to play hockey when I was 10 years old. I used to hockey when I was 10 years old. जब मैं 10 साल का था, when I was 10 years old, जब मैं 10 साल का था तो मैं खेलता था। Used to नहीं होता है, used to। भूतकाल की आदत बताए तो used to होता है, इसको used to बोलते हैं, used to नहीं बोलते, used to, used to, USEDTO, used to। ठीक है, used to play में खेलता था हॉकी। भूतकाल की आदत बताए तो used to होगा। I used to play hockey when I was 10 years old। जब मैं 10 साल का था तब मैं हॉकी खेलता था। used to play खेलता था, used to write लिखता था। ओके, used to में आदत होती है भूतकाल की, past habit है। used to में क्या होती है? past habit, भूतकाल की आदत है। और भूतकाल की आदत बताएं तो यूज टू यूज होता है USEDTO। यहाँ यूज टू है वो गलत है। ओके, हाँ आगे देखो। He hoped that he will pass the exam। He hoped, उसने आशा की। आशा कब की? पहले की hoped आया। He hoped, उसने आशा की कि he would pass। will pass नहीं होगा, will का पास्ट टेंस होता है would pass। यदि ये प्रेजेंट है, इससे पहले पास्ट, पास्ट में हम आशा करें कि कोई कार्य होगा, भूतकाल की आशा हो तो शुड या वुड में लिखी जाएगी। ओके, प्रेजेंट में आशा करें हम, प्रेजेंट में जैसे आई होप, मैं आशा करता हूं आई शेल गो, मैं जाऊंगा। आई होप यू विल पास, तुम पास होगे, तो वहां पर विल या शेल यूज होता है क्योंकि प्रेजेंट में है। पास्ट में आशा की, पहले आशा की थी तो यहाँ पर वुड पास होगा, विल पास नहीं होगा। तो ये होगा he hoped that he would pass the exam। उसने आशा की कि वह एग्जाम पास करेगा। So thank you my friends watching this video. This is really very important for those who are preparing the competitive exams. But please subscribe my channel so that you can get my future video updates. It's really very important for all those who are preparing the competitive exams. Thank you so much.